दोस्तों ये सच है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पिता एक माली का काम किया करते थे। हालांकि आप में से बहुत लोगों को इस पर विश्वास नहीं हो रहा होगा, पर यह सच है। दरअसल क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक काफी फेमस फुटबॉल खिलाड़ी हैं। एक गरीब परिवार में जन्मे क्रिस्टियानो ने बेहद ही कम उम्र में फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था और इनका चयन अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टीम में महज 18 साल की आयु में ही हो गया था। काफी कम समय के अंदर ही क्रिस्टियानो अपने खेल के जरिए लोगों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब हो गए थे और इस वक्त ये दुनिया के सबसे प्रसिद्ध प्लेयर बन गए हैं। आय के मामले में भी क्रिस्टियानो दुनिया के अन्य खिलाड़ियों से काफी आगे हैं और इनका नाम दुनिया के सबसे अमीर खिलाड़ी की लिस्ट में सबसे प्रथम नंबर पर आता है। तो चलिए जानते हैं कि किस तरह एक गरीब माली का बेटा बना दुनिया का सबसे महंगा खिलाड़ी। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी रोनाल्डो के फैन हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म 5 फरवरी साल 1985 में पुर्तगाल में हुआ था और इनके पिता का नाम जोस डेनिस अविएरो है, जो कि नगर पालिका में बतौर एक माली के रूप में काम किया करते थे। इनकी माता का नाम मारिया डोलोरेस डॉस सैंटोस एवियोरा है और वो घरों में जाकर खाना बनाने का काम करती थी। रोनाल्डो के परिवार में इनके माता पिता के अलावा इनका एक भाई और 2 बहनें भी हैं और ये अपने भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। रोनाल्डो के कुल 4 बच्चे हैं, जिनमें से इनके सबसे बड़े बेटे का नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो जूनियर है। उनके इस बेटे का जन्म 17 जून 2010 में हुआ था। हालांकि इनके बेटे की मां कौन है, इसके बारे में रोनाल्डो ने कभी भी खुलासा नहीं किया है। रोनाल्डो के और बच्चों के नाम मातेओ, इवा मारिया और अलाना मार्टिनेज है। मातेओ और इवा मारिया रोनाल्डो के जुड़वा बच्चे हैं, जिनका जन्म 8 जून 2017 को सरोगेसी के जरिए हुआ था, जबकि इनकी बेटी अलाना मार्टिनेज का जन्म 12 नवंबर 2017 को हुआ था और इनकी बेटी की मां इनकी वर्तमान की गर्लफ्रेंड है। एक साधारण से परिवार में जन्मे रोनाल्डो ने किसी भी प्रकार की शिक्षा हासिल नहीं की है। कहा जाता है कि जब रोनाल्डो 14 वर्ष के थे तो उस समय इन्होंने अपने एक स्कूल के टीचर पर कुर्सी फेंक दी थी और ऐसा करने के कारण उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। वहीं रोनाल्डो को बचपन से ही फुटबॉल खेलने का शौक था और वो अपना करियर इसी गेम में बनाना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया था। रोनाल्डो के पढ़ाई छोड़ने के फैसले में इनकी मां ने इनका साथ भी दिया था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम उनके पिता के यूएस के राष्ट्रपति के नाम पर रखा है। दरअसल यूएस के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन एक अभिनेता भी हुआ करते थे और क्रिस्टियानो के पिता इनके बहुत बड़े फैन थे। इसलिए जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म हुआ तो इनके पिता ने इनका नाम अपने पसंदीदा व्यक्ति के नाम पर रख दिया था। रोनाल्डो एक बेहद ही गरीब परिवार में जन्मे थे और अपने एक इंटरव्यू के दौरान रोनाल्डो ने बताया था कि वो किस तरह से बेहद ही छोटे से घर में रहा करते थे और उनको अपना कमरा अपने भाई और बहन के साथ साझा करना पड़ता था। रोनाल्डो ने जब अपने फुटबॉलर बनने की बात अपने परिवार वालों को बताई थी तो उस समय रोनाल्डो के फुटबॉलर बनने के सपने में उनकी मां ने उनका काफी साथ दिया था और आज अपनी मां के सपोर्ट के कारण ही रोनाल्डो एक बेहतरीन फुटबॉलर प्लेयर बन चुके हैं। रोनाल्डो बचपन में रेसिंग हार्ट बीमारी से ग्रस्त थे और जब ये 14 वर्ष की आयु में फुटबॉल खेलना सीख रहे थे तो उसी समय इनको अपनी इस बीमारी के बारे में पता चला। इस बीमारी के चलते रोनाल्डो का फुटबॉल खेलना असंभव हो गया था, क्योंकि इस बीमारी से ग्रस्त लोगों का दिल ज्यादा तेजी से धड़कता है और ऐसी हालत में ज्यादा उछल कूद जानलेवा होती है। लेकिन रोनाल्डो के परिवार वालों को जब उनकी इस बीमारी का पता चला तो उन्होंने तुरंत ही रोनाल्डो का इलाज करवा दिया था और इलाज होने के कुछ ही दिनों के बाद रोनाल्डो ने आराम करने की जगह फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था। रोनाल्डो शराब, सिगरेट या किसी भी तरह का अन्य नशा नहीं करते हैं, क्योंकि अधिक शराब पीने के कारण इनके पिता की मृत्यु 52 वर्ष की आयु में हो गई थी और इसीलिए रोनाल्डो ने इन सभी तरह की चीजों से दूरी बना रखी है। जिस वक्त रोनाल्डो अपने फुटबॉल करियर में कामयाब हो रहे थे उसी समय रोनाल्डो की मां को कैंसर हो गया था, जिसके बाद रोनाल्डो ने अपनी मां का इलाज करवाया था और इस वक्त ये अपनी मां के साथ ही रहते हैं। बचपन में रोनाल्डो एंडोरिना टीम का हिस्सा हुआ करते थे और इन्होंने इस टीम के लिए साल 1992 से लेकर 1995 तक खेला हुआ है। 16 साल की उम्र में रोनाल्डो पुर्तगाल के स्पोर्टिंग सीपी क्लब का हिस्सा बन गए थे और इस दौरान इनके खेल से खुश होकर इनको स्पोर्टिंग की युवा टीम के मैनेजर द्वारा पदोन्नत किया गया था। महज 1 साल के अंदर ही रोनाल्डो ने इस क्लब की अंडर 16 टीम, अंडर 17 टीम, अंडर 18 बी और फर्स्ट टीम के लिए खेलना शुरू कर दिया था और इस तरह से ये पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए थे जिन्होंने केवल 1 साल के अंदर इतनी तरक्की की थी। इस क्लब की ओर से ही इन्होंने अपना पहला प्राइमेरा लीगा मैच साल 2002 में खेला था और ये मैच इन्होंने मोरेरेंस फुटबॉल क्लब के विरुद्ध खेला था। इस मैच में इन्होंने 2 गोल भी किए थे। इस मैच में क्रिस्टियानो ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया था कि कई फुटबॉल क्लब्स का ध्यान इनकी ओर आकर्षित हो गया था और ज्यादातर फुटबॉल क्लब इन्हें अपनी टीम का हिस्सा बनाना चाहते थे।
इसी दौरान स्पोर्टिंग क्लब की टीम और मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब की टीम के बीच एक मैच हुआ था। इस मैच में स्पोर्टिंग क्लब की टीम को 3-1 गोल से जीत मिली थी और इस मैच में क्रिस्टियानो ने ही अकेले 2 गोल किए थे। इस मैच में क्रिस्टियानो ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया था कि कई फुटबॉल क्लब्स का ध्यान इनकी ओर आकर्षित हो गया था और ज्यादातर फुटबॉल क्लब इन्हें अपनी टीम का हिस्सा बनाना चाहते थे। साल 2003 में क्रिस्टियानो का मैच देखने के बाद सर एलेक्स फर्ग्यूसन, जो कि महान फुटबॉल प्रबंधकों में से एक थे, वो चाहते थे कि क्रिस्टियानो इंग्लैंड की ओर से फुटबॉल मैच खेले और मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब का हिस्सा बने। सर एलेक्स फर्ग्यूसन के अलावा इंग्लैंड के महान फुटबॉल प्लेयर रियो फर्डिनेंड भी रोनाल्डो को अपनी टीम के साथी के रूप में देखना चाहते थे। साल 2003 में मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने स्पोर्टिंग क्लब से 24 मिलियन यूरोस की कीमत पर क्रिस्टियानो को खरीद लिया था और क्रिस्टियानो को अपने क्लब का हिस्सा बनाने के लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब द्वारा चुकाई गई ये कीमत काफी अधिक थी। मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब का हिस्सा बनने के बाद इन्हें कई तरह की ट्रेनिंग दी गई थी और इन ट्रेनिंग्स की मदद से क्रिस्टियानो अपने खेल को और निखारने में कामयाब हुए थे। क्रिस्टियानो को मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब की ओर से साल 2004 में हुए FA कप को खेलने का मौका मिला था और इस कप में क्रिस्टियानो ने बेहद ही अच्छा प्रदर्शन कर अपनी टीम को ये मैच जीतने में मदद की थी। साल 2004 में हुए FA कप के फाइनल मैच में क्रिस्टियानो ने 3 गोल किए थे, जबकि साल 2006 तक क्रिस्टियानो ने अपने नाम कुल 26 गोल कर लिए थे। क्रिस्टियानो के अच्छे प्रदर्शन के चलते मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने फिर से इनके कॉन्ट्रैक्ट को और बढ़ा दिया था और इस बार इनको 31 मिलियन यूरोस में खरीदा गया था। कॉन्ट्रैक्ट बढ़ने के बाद क्रिस्टियानो ने इस क्लब की ओर से खेलते हुए कुल 42 गोल अपने नाम किए थे और अपनी टीम को 3 प्रीमियर लीग ट्रॉफीज जिताने में मदद की थी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक सफल खिलाड़ी होने के अलावा एक समाज सेवक भी हैं। ये कई तरह की समाज सेवाओं से भी जुड़े हुए हैं और समय समय पर चैरिटी करते रहते हैं। क्रिस्टियानो हर साल रक्तदान भी करते हैं और ये लोगों को रक्तदान करने के लिए प्रोत्साहित भी किया करते हैं। साल 2012 में क्रिस्टियानो ने इन्हें मिले हुए गोल्डन बूट अवार्ड को नीलाम कर दिया था और इस नीलामी से जो भी पैसे इन्हें मिले थे, इन्होंने उस पैसे से गाजा में एक स्कूल बनवा दिया था। क्रिस्टियानो हमेशा से ही लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं और इन्होंने एक 9 साल के बच्चे के कैंसर का पूरा खर्चा उठाया था। क्रिस्टियानो दुनिया के सबसे अमीर खिलाड़ी हैं और इन्होंने अपने खेल और कई विज्ञापनों के जरिए कई सारे पैसे कमा रखे हैं। इसके अलावा क्रिस्टियानो का CR7 नाम का एक ब्रांड भी है और इस ब्रांड के तहत कई तरह के सामानों को बेचा जाता है। क्रिस्टियानो की पहचान केवल एक खिलाड़ी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये अपने समाज कार्यों के लिए भी काफी जाने जाते हैं। क्रिस्टियानो समय समय पर लोगों की मदद करने के लिए पैसे भी दान किया करते हैं और इन्होंने सीरिया देश के खराब हालातों को सुधारने के लिए भी लोगों से अपील की थी। साथ ही ये हमेशा अपने खेल के प्रति पूरी तरह से समर्पित भी रहते हैं और अपनी टीम को हर मैच जिताने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।